ऐसा लग रहा था जैसे नींद की आगोश में खोई जेनी अपने आप में नहीं थी। उस वक्त उस पर डैनी हावी था। जेनी का खून पीने के बाद डैनी चमगादड़ में बदल गया और खिड़की से निकलकर कहीं बाहर अंधेरे में खो गया। रुद्र और जेनी की शादी को बस अब कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में डैनी घुस गया था। जेनी, जेनी, तुम अभी तक उठी नहीं? जेनी, जेनी, क्या चक्कर है? जेनी जवाब क्यों नहीं दे रही है? जेनी, आई एम कमिंग इन। ये अभी तक सो रही है? सब ठीक तो है ना? जेनी, जेनी, उठो जेनी, जेनिफर। ओ माय गॉड, इसका चेहरा तो एकदम पीला पड़ा हुआ है। जेनी, ये क्या हो गया तुम्हें? जेनी! रुद्र, तुम हो? क्या हो रहा है मुझे? पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं आग में जल रही हूँ। जेनी, संभालो अपने आप को। रुद्र, मुझे तेज ठंड लग रही है। गले में जैसे कांटे चुभ रहे हैं और सांस भी नहीं ली जा रही है। तुम्हें फिर से तेज बुखार है और ये खिड़की क्यों खुली है? मैंने कहा था ना इसे बंद करके सोना। पता है रात को कितनी ठंडी हवा चलती है? इसकी वजह से तुम्हें बुखार आ गया है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। रहने दो रुद्र, मुझे मजा आ रहा है। मजा आ रहा है मुझे। क्या कह रही हो? कांच में अपनी शक्ल देखो एक बार। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे शरीर से खून चूस लिया हो। लेकिन मुझे फिर भी मजा आ रहा था। रुद्र, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज रुद्र, मेरी हेल्प करो। जेनी, जेनी, जेनिफर, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम को तो जब मैं जेनी से मिला था तब तो इसकी हालत ऐसी नहीं थी। इसका चेहरा तो एकदम सफेद पड़ गया है। क्या करूं? इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं। जेनी, डॉक्टर के पास चलते हैं। रुद्र, डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। उसे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। नहीं जेनी, हम दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे। रुद्र, तुम बात को समझो। कोई बीमारी है ही नहीं तो डॉक्टर कहाँ से इलाज करेंगे? ये मुझे कुछ और ही हो रहा है। जेनी, हम न्यूरो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करेंगे। उनके पास जरूर इसका कोई सलूशन होगा। जेनी, अपनी हालत देखो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। रुद्र, तुम फादर डिसिल्वा से बात करो। फादर डिसिल्वा? हाँ, वो डॉक्टर है। वो पहले भी मेरा नींद में चलने की बीमारी का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उनके पास जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। उनका एड्रेस डायरी में लिखा है। जेनी, जेनी, जेनी। मुझे बहुत मजा आ रहा है रुद्र, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जेनी, कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज कंट्रोल। मैं फादर डिसिल्वा के पास जा रहा हूं। जेनी की हालत देखकर रुद्र भी डर गया था। उसे भी जेनी की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो इसी वक्त फादर डिसिल्वा से मिलने निकल पड़ा। डायरी में लिखे पते पर पहुंचकर रुद्र को लग रहा था
कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। मैं सही एड्रेस पे तो आया हूं ना। फादर यहाँ कहाँ मिलेंगे मुझे? किसी से पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो भैया, ये एड्रेस कहाँ मिलेगा? बस इधर गली में आगे जाके। थैंक्स। वही मैं सोचूं, फादर ऐसी जगह पर क्यों मिलेंगे? नो नो नो, ये जगह तो और भी ज्यादा अजीब है। फादर यहाँ मिलेंगे? भैया, फादर जॉर्ज डिसिल्वा। अंदर चले आओ। क्या चक्कर है? ये लोग मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्या है ये? शायद वो है फादर डिसिल्वा। फादर, फादर। थोड़ा सब्र रखो। तुम इन जानवरों को डरा रहे हो। सॉरी फादर। जेनी ने कहा था कि ये डॉक्टर हैं, मगर ये तो जानवरों के डॉक्टर हैं। कहीं जेनी से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? नहीं यार, ये कुछ और मैटर है। यहाँ तो इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतनी बड़ी लाइट्स, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। ये आदमी जेनी का ट्रीटमेंट करेगा? मैं पूछ लेता हूँ। फादर, माई सेल्फ रुद्र। मुझे जेनी ने भेजा है। जेनी? काफी टाइम हो गया उससे मिले। सो रुद्रा, वेयर इज शी? शी इज एट होम। शी इज अ वेरी गुड गर्ल। फादर, आप बंदरों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं? हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि ज्यादा अंधेरे और ज्यादा रोशनी का इन जानवरों पर क्या असर होता है। ये बड़े समझदार होते हैं, कभी कभी इंसानों से भी ज्यादा। चलो अभी बाहर चलकर बात करते हैं। तो जेनी, हाउ इज शी? मुझे लग रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है समथिंग वेरी सीरियस। आपको कैसे पता लगा? रुद्रा माय सन, लास्ट टाइम जब वो मेरे पास आई थी तब वो स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्ची थी। उसे नींद में चलने की प्रॉब्लम थी, ऐसी प्रॉब्लम जिसका मेडिकल साइंस में कोई सीधा सीधा ट्रीटमेंट नहीं है। अब इतने बरसों के बाद तुम जेनी का रेफरेंस लेकर आए हो और तुम्हें ये डाउट भी है कि बंदरों का खेल दिखाने वाला ये आदमी इंसानों का इलाज करने में केपेबल है भी या नहीं। इसलिए तुमने पहले कंफर्म करने की कोशिश की मैं ट्रीटमेंट करने के लिए सूटेबल हूं भी या नहीं। Am I right? Sorry father, but you are absolutely right. It's okay. अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ व्हाट्स द प्रॉब्लम। फादर, उसे कुछ अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो वो पूरी तरह से फिट है, यहां तक कि टेस्ट भी ओके हैं, बट वो ही तो समझ नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में वो एकदम वीक हो गई है। ऐसा लगता है जैसे उसमें ब्लड काफी कम हो गया है। और पिछले 2-3 दिनों से तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। बॉडी पेन, जलन, गले में दर्द, यहां तक कि उसे सांस लेने तक में तकलीफ हो रही है। रुद्रा, समथिंग इज मिसिंग हियर। कुछ और भी है जो तुमने अभी तक नहीं बताया है। व्हाट्स दैट? असल में उसे नींद में चलने की बीमारी भी है। एक बार तो वो घर से बाहर भी चली गई थी। और मैं जानता हूं कि ये सब स्ट्रेंज है, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज है। रुद्रा, बताओ मुझे, क्या है वो? फादर, मुझे खुद को ये चीज बड़ी स्ट्रेंज, बड़ी वियर्ड लग रही है। रुद्रा, देयर इज नथिंग स्ट्रेंज और वियर्ड इन दिस वर्ल्ड। इस नेचर ने ही सभी चीजों को बनाया है। वैसे लोग मुझे भी स्ट्रेंज और वियर्ड कहते हैं, एंड आई बिलीव
इसी स्ट्रेंजनेस, इसी वियर्डनेस की वजह से मैं लोगों की मदद कर पाता हूं। नाउ टेल मी माय डियर फ्रेंड कि वो अजीब चीज क्या है? फादर, शी इज एंजॉयिंग द पेन। इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी उसे इसमें मजा आ रहा है। इट्स रियली स्ट्रेंज एंड वियर्ड। फिर तो हमें जल्दी चलना चाहिए जेनी के पास। थैंक यू फादर। जब रुद्र फादर डिसिल्वा के पास आया तो पहले तो उसे लगा कि फादर उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे यकीन हो गया कि वो मदद के लिए एकदम सही जगह पहुंचा है। शाम होते होते रुद्र फादर को लेकर जेनी के पास पहुंच गया। जेनी, फादर डिसिल्वा आ गए हैं। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग जेनी। रुद्र, तुम बाहर वेट करो, मुझे जेनी से बात करनी है। श्योर। जेनी, अब मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम डिटेल में बताओ। रुद्रा टोल्ड मी दैट यू आर एंजॉयिंग पेन। फादर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि असल में हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग दिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ नहीं है। मैं तो बस ऊपर से ये सब देख रही हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। I just don't have any explanation. Don't worry, my daughter. नेचर की बनाई कोई चीज अनएक्सप्लेन्ड नहीं है, बस हम उस एक्सप्लेनेशन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तुम चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। बस मुझे अभी तो तुमसे इतना ही पूछना था। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। थैंक्स फादर। फादर, क्या लगा आपको? स्ट्रेंज एंड वियर्ड। यहां काफी कुछ है जिसके बारे में जेनी को भी नहीं पता है। हमें उसके बारे में ही पता लगाना है। फादर डिसिल्वा से मिलने के बाद जेनी कुछ ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन फादर को यह समझ में आ गया था कि जेनी की प्रॉब्लम केवल दिमागी नहीं है, बल्कि उससे बहुत गहरी है। रुद्र भी जेनी को लेकर काफी परेशान था, लेकिन जेनी, उस पर तो एक अलग ही किस्म का नशा छाया हुआ था, जिसके बाद वो अपने आप में नहीं थी। और उस रात भी वही हुआ। रात को सोने के बाद जेनी अचानक उठी और नींद में चलने लगी, और बदकिस्मती से उस रात भी घर के दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था। और बस जेनी बाहर निकलकर समंदर के किनारे पहुंच गई। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? Jennifer, my darling, I have been waiting for you. डैनी, my love, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जेनिफर, तुम इतनी रात को बाहर आ गई और तुम्हें डर भी नहीं लगा? डर कैसा? मुझे तो मजा आता है। I like it. I love it. अक्सर लोग मुझसे डर जाते हैं, मुझसे दूर भागते हैं। But I love your company. मैं हमेशा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती हूँ? Oh, my dear Jenny, मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद आती है। You are fearless. You are my favorite. And you are my favorite. You are a beast. A beast I love. तुमने सही कहा। I am a beast. I am a wolf. I am a bat. I am fear. And you
You are fearless. And I love it. I love you the most. And Danny, do you know what I like most? क्या तुम जानना चाहते हो? Yes. Sure, my darling. Sure. तुम्हें क्या पसंद है? I like that the most. वो आसमान में उड़ना, उड़कर दूर तक चले जाना मुझे बहुत पसंद है। मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ छोड़कर बस उड़ती चली जाऊं, सबसे दूर हवा में, आसमान में। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? जेनिफर, मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद आती है। लोग डरते हैं चमगादड़ से, और तुम्हें यही बात पसंद है। तुम औरों से बहुत अलग हो। वैसे तुम्हें पता है, काली रात में काले रंग का चमगादड़, ये नजारा देखने वालों की सांसें रुक जाती है। लेकिन मुझे तो मजा आता है। Because you are fearless. अब मुझे ले चलो आसमान में, ऊंचाइयों पर। मैं फिर से महसूस करना चाहती हूँ वो एहसास जब पहली बार तुम मुझसे यहाँ मिलने आए थे। उस वक्त भी तुम बिल्कुल नहीं डरी थी। The day when I sucked your blood. Yes. Come here and please taste me. Are you loving it? Yes, a lot. अब मुझे आसमान में ले चलो, प्लीज। Sure, my dear Jenny. कैसा लग रहा है नजारा? Oh, Danny. Wow. Danny, I love you. I love you, Danny. जेनी अपने होश पूरी तरह खो चुकी थी। उसे नहीं पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डैनी उसके दिमाग पर पूरी तरह से छा चुका था। जेनी को पता ही नहीं चला कि वो कब उठकर समंदर के किनारे आई और पूरी रात वहीं गुजार दी। और सुबह जब रुद्र जेनी के घर पहुंचा तो उसे वहां न पाकर परेशान हो गया, मगर उसे अंदाजा हो गया कि जेनी इस वक्त कहां हो सकती है। इसलिए वो बिना वक्त गंवाए सीधा समंदर के किनारे पहुंचा। जेनी, जेनी, आखिर कहां हो तुम? ओ माय गॉड, जेनी की मदर को अगर इस बारे में पता लगा तो पता नहीं क्या होगा। वैसे वो हार्ट की पेशेंट है। नहीं, जेनी जरूर समंदर के पास ही होगी। वो पहले भी यहाँ जा चुकी है। मैंने उसे कहा था कि दरवाजा बंद करके रखना। उसे इधर ही होना चाहिए। वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? उस तरफ देखता हूं, वहां कोई है। वो जेनी होगी। जेनी, जेनी, जेनिफर। हाँ, रुद्र, तुम? हम यहाँ समंदर के पास? मगर मैं यहाँ कब आई? जेनी, मैं तुम्हारे घर गया था, तुम वहां नहीं थी। मुझे लगा तुम पहले भी एक बार रात को यहाँ आ चुकी हो, शायद इस बार भी। लेकिन तुम यहाँ क्यों लेटी हुई हो? रुद्र, मुझे सच में नहीं पता मैं यहाँ कब आई।
मुझे तो इतना पता है कि रात को मैं कल जल्दी सो गई थी, फिर उसके बाद मैं ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? जेनी हिम्मत रखो। रुद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं रात को अपने घर से इतनी दूर कैसे आ गई? ओह माय गॉड, मम्मी को तो पता नहीं लग गया है इस बारे में? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है। जेनी, अब घर चलो, लाओ हाथ दो मुझे। ओह माय गॉड, तुम्हें तो फिर से फीवर है। रात को कितनी ठंड थी यहाँ, उसी का असर दिखता है ये। रुद्र, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ ये आजकल क्या हो रहा है। और रुद्र। हाँ जेनी, बोलो ना, क्या हुआ? रुद्र, मुझे बड़े अजीब से थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ अंधेरा हो, हम सब पपेट्स के जैसे अपना रोल प्ले कर रहे हो, और मैं दूर बैठकर ये सब देख रही हूँ। रुद्र, क्या है ये सब? जेनी, ये सब बुखार की वजह से है। तुम अभी घर चलकर आराम करो, मैं फादर डिसिल्वा से इस बारे में बात करता हूँ। चलें फिर? जेनी, क्या हुआ? रुद्र, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। रुद्र, मेरे पास आओ। हाँ जेनी। रुद्र, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जेनी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। नाउ लेट्स गो। जेनी ने जिस बदहवासी से रुद्र से बात की थी, उससे रुद्र बहुत डर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जेनी को आखिर हो क्या गया है। उसे लगने लगा था कि ये उसकी पहले वाली जेनी नहीं है। घर पहुंचने के बाद भी जब जेनी की हालत में सुधार नहीं हुआ, तो रुद्र फादर डिसिल्वा से मिलने पहुंच गया। फादर, समझ नहीं आ रहा है कि जेनी को क्या हो गया है। वो जिस तरह से बातें कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये वो जेनी नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे वो हमसे अलग होने वाली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। दिन में तो वो एकदम ठीक रहती है, लेकिन रात होते होते उसे पता नहीं क्या हो जाता है। और एक बात और, पता नहीं उसका उस जगह से क्या रिलेशन है। वो बार बार वही समंदर के पास जाकर बैठ जाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी तबीयत बिगड़ने का उस जगह से कोई रिलेशन है। ओके। अभी फीवर है उसे? फीवर थोड़ा कम हुआ है, बाकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऐसा लग रहा था उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम वेट करो, मैं अभी अपना बैग लेकर आता हूं। यस फादर। जेनी की हालत देखकर रुद्र फादर डिसिल्वा से मिलने पहुंच गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो फादर को क्या बताए। पूरी बात समझकर फादर ने उसी वक्त जेनी के पास जाने का फैसला किया, और थोड़ी ही देर में वो जेनी के घर पहुंच चुके थे। लेकिन आगे जो होने वाला था, उसके बारे में रुद्र ने सपने में भी नहीं सोचा था। जेनी, फादर डिसिल्वा इज हियर। जेनी, इसने चादर ओढ़ रखी है, मैं देखता हूं। जेनी, फादर, इसके फेस को क्या हुआ है? एकदम पीला पड़ रहा है और होठ एकदम सफेद हो गए हैं। रुद्र, तुम हटो, मुझे देखने दो। How is it possible? चेहरा एकदम पीला हो गया है और आंखें एकदम धंस गई हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इसकी बॉडी में खून एकदम से कम हो गया है। रुद्र, स्टेथोस्कोप। यस फादर।
Jenny, my child, what happened to you? No, रुद्रा, जेनी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसकी बॉडी में किसी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। अगर इसे इमीडिएटली ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो इसका बचना पॉसिबल नहीं है। फादर, बट ये कई... रुद्रा, हमारे पास टाइम नहीं है। इसी वक्त ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो ये मर जाएगी। हमने पहले ही काफी देर कर दी है। हम इसे अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। रुद्रा, इस गांव के हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी नहीं है। ओह नो फादर। और पास में किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए कम से कम घंटा भर लग जाएगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फादर, जस्ट अ मिनट। तुमने अभी कुछ दिन पहले जेनी का ब्लड टेस्ट करवाया था। उसकी रिपोर्ट दिखाओ मुझे, जल्दी, फटाफट। यस फादर। कम ऑन, बी क्विक। ये लीजिए फादर। यस यस यस। जेनी का ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, AB पॉजिटिव। इसे किसी का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तुम ब्लड दोगे जेनी को? श्योर फादर, लेकिन फादर आपने कहा कि हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। यस, इसीलिए हम इसे यहीं ब्लड चढ़ाने वाले हैं। यहाँ? लेकिन कैसे? इस गांव के हॉस्पिटल में तो पता नहीं ग्लूकोज चढ़ाने की फैसिलिटी है या नहीं, और आप यहाँ ब्लड चढ़ाने की बात कर रहे हैं। रुद्रा, डोंट वेस्ट टाइम। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। मैं यहीं पर तुम्हारा ब्लड जेनी को चढ़ाने वाला हूं। डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फादर, बट इज इट सेफ फॉर जेनी? तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन हो तो मुझे बताओ। इस वक्त मैं वही कर रहा हूं जो जेनी के लिए, उसकी लाइफ के लिए बेस्ट है। और अगर तुम्हें ब्लड देने में कोई दिक्कत है तो मैं इसे अपना ब्लड देने वाला हूं। अंडरस्टैंड? यस फादर। अब यहां पास वाले बेड पर लेट जाओ और मुझे अपना काम करने दो। डोंट वरी, आई नो इट्स रिस्की बट इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले के वक्त में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे ही होता था। नाउ काम डाउन, रिलैक्स। अब ये नीडल तुम्हारी बॉडी से ब्लड को इस पाइप में भेजेगी और इस पाइप से होकर तुम्हारा ब्लड जेनी के बॉडी में जाएगा। ओके ओके। और अब तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ। बस थोड़ी देर में ही सब ठीक हो जाएगा। रुद्र को फादर डिसिल्वा का तरीका अजीब सा लग रहा था, और दरअसल सच्चाई ये थी कि उसे फादर के तौर तरीकों को देखकर डर भी लग रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे समझ में आ गया कि उसका यह डर बेवजह था। रुद्र का खून मिलने की वजह से जेनी की हालत सुधरने लगी। रुद्रा, जेनी इज ओके नाउ। थैंक्स फादर, एंड सॉरी कि मैंने आप पर डाउट किया। आई लाइक्ड इट। मुझे वो सभी लोग पसंद हैं जो सवाल करते हैं और सवाल का जवाब सुनने की हिम्मत भी रखते हैं। जेनी को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तुम इसके सर के नीचे से तकिया हटाने में मेरी मदद करो। यस फादर। स्ट्रेंज एंड वियर्ड। क्या हुआ फादर? ये जेनी की गर्दन के पीछे 2 निशान देख रहे हो? हाँ, ये तो बड़ा ही अजीब निशान है। हाँ, बीच में से डार्क, चारों तरफ से सफेद, फटे हुए किनारे, किसी चीज के निशान है ये। ऐसा लग रहा है जैसे ये निशान कुछ दिन पुराने हैं। मगर इनके बीच तो खून का निशान दिखाई दे रहा है। यू आर राइट, लेकिन ये निशान पुराने हैं। मतलब हो सकता है कि इस निशान से बार बार खून बह रहा हो। फादर, मैंने इन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से खून बहाने की वजह से जेनी में खून की कमी हो गई हो? नो नो नो, अगर ऐसा होता तो ये चादर खून से सन चुकी होती। लेकिन इन निशानों का रिलेशन जेनी की हालत से जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि... फादर, आपने कुछ कहा? हाँ?
नहीं, ऐसे ही। रुद्र, तुमने अभी अभी ब्लड डोनेट किया है, इसलिए तुम वीकनेस फील कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। और मुझे लग रहा है कि हमें जेनी के इलाज के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं फादर, आप क्या कह रहे हैं? रुद्र, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। मुझे अभी किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं कल फिर आऊंगा और तुम ध्यान रखना, अपना भी और जेनी का भी। यस फादर। आज जिस तरह फादर डिसिल्वा ने जेनी को संभाला था, उसके बाद रुद्र का फादर पर यकीन बढ़ गया था। लेकिन इसके बाद भी रुद्र को फादर की सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। पर वो कुछ सोचे उससे पहले ही उसके पास मेंटल हॉस्पिटल से एक जरूरी बुलावा आ गया। वो जेनी को इस हाल में छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में कुछ ऐसा घटा था कि रुद्र को जाना ही पड़ा। साहब, मैं अकेला कंपाउंडर क्या क्या करूं? ये पागल नहीं है, ये क्रिमिनल है, ये टेररिस्ट है, आतंकवादी है। पूरा पागल खाना एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। रात को परेशान किया, दिन में परेशान किया, इतना परेशान किया कि जंजीरों में बांधा होने के बाद भी काबू में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा इसको इंजेक्शन लगा के सुला देता हूं, इसीलिए मैंने गार्ड को बुलाया। लेकिन पता नहीं इसमें कोई भूत प्रेत आ गया क्या। इसने उसके सर पर इतना जोर से मारा कि खून ही खून हो गया। बाकी के गार्ड आए तब कहीं जाके इसको काबू में किया है। साहब, मैं क्या कह रहा हूं, ये पागल पता नहीं कितनों को पागल करेगा। ये जो बोलता है ना कि मैं राक्षस हूं, ये सही में राक्षस है। मैं डॉक्टर से बात करता हूं इस बारे में। इसके ट्रीटमेंट में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। साहब, ट्रीटमेंट उसका किया जाता है जिसका इलाज होने की उम्मीद हो। इसका इलाज नहीं हो सकता है। तुम अपनी ये बातें रहने दो, मैं इससे बात करता हूं। साहब, रहने दो, मैं मना कर रहा हूं आपको। तुम अपना काम करो। साला क्या लिखवा के लाया मैं। घर पे बीवी नहीं सुनती और रिया। आज एकदम चुप बैठे हो, क्यों किया तुमने ये सब? जवाब दो, क्यों किया तुमने ये? नहीं बताओगे? ठीक है, डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। देखो, लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ये जो कुछ कर रहे हो, इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। बताओ मुझे, क्यों मारा तुमने गार्ड को? लगता है कि तुम नहीं बताना चाहते हो। ठीक है, मैं जाता हूं। गार्ड था, इसलिए जिंदा छोड़ दिया। वो कंपाउंडर हाथ लगता ना तो मार डालता उसे। लेकिन क्यों? ये कंपाउंडर मेरे मालिक का मजाक उड़ाता है। मालिक ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वो हिसाब करेंगे इसका, वो हिसाब करेंगे इसका। फादर डिसिल्वा ने एक बार तो जेनी को रुद्र का खून चढ़ाकर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें यह समझ में नहीं आया था कि जेनी की तबीयत बिगड़ने की वजह क्या थी। वो ये भी नहीं जान पाए थे कि डैनी एक बार फिर से जेनी को अपना शिकार बनाने वाला है।
और रात के अंधेरे में एक बार फिर से एक चमगादड़ जेनी के रूम की खिड़की से अंदर दाखिल हो चुका था। जेनिफर, माय लव, जेनिफर। डैनी, माय लव, आ गए तुम। I feel something different. कुछ तो बदल गया है, कुछ है जो पहले नहीं था, कुछ है। सब वही तो है, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो। I like the same you. Now come to me. I